हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम फर्स्ट पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक में क्या होगा, यहाँ पे ये हीट ले रहा होगा और ये यहाँ पे हीट दे रहा होगा। मींस ये रिएक्शन के टाइम पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा और ये रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, हीट रिलीज कर रहा होगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे A+B, और यहाँ पे इसको हीट देंगे तब ये क्या करेगा, समथिंग को C+D फॉर्म कर देगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि A+B होगा और यहाँ पे C+D फॉर्म कर रहा होगा, प्लस में हीट भी दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा, हीट भी दे रहा होगा। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, CaCO3, इसको हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ये हवा में आपका उड़ जाएगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। और दूसरा देखो, हीट को ना या तो प्लस वगैरह लिख के दिखा दो या तो ऐसा लिख के, दोनों चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, PbNO3 का होल 2 ना, लीड नाइट्रेट को क्या करेंगे हम, रिएक्शंस करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये PbO फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, PbO लीड ऑक्साइड, प्लस NO2 को फॉर्म करेगा, प्लस O2 को फॉर्म करेगा। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ना, यहाँ पे हीट ये ले रहा है एंड देन क्या होगा, कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, प्लस हीट को रिलीज करेगा। यहाँ क्या देख रहे हो, हीट रिलीज कर रहा है आपको। ये बैलेंस इक्वेशन ये है। दूसरा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, प्लस ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ना, यहाँ पे रिएक्शन के टाइम पे हीट ये रिलीज कर रहा होता है। तो डिफाइन लिख लो इस तरह से, द रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed during the reaction is called endothermic reaction। समझ आ रहा है। एक्सोथर्मिक में देखो लिखेंगे, द रिएक्शन in which heat is released during the reaction। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे नोट कर लो आप। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ना, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा। मतलब क्या होगा, ये सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या ये सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा होगा, मतलब 2 और मोर एलिमेंट होगा या कंपाउंड कंबाइन कर रहा होगा केमिकली, और ये सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा होगा। तो इसको ना हम 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो कैसे, जब दोनों क्या होगा, कंपाउंड्स होंगे, दोनों क्या होगा, एलिमेंट होगा, या 1 एलिमेंट और या 1 कंपाउंड होगा। मतलब
इसको ना तीन अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या वो देखो, बोथ रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर एलिमेंट। इसमें क्या होगा, बोथ रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड। इसमें क्या होगा, वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड। देखो इसको ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसमें क्या होगा कि ना A प्लस बी फॉर्म करके CX को फॉर्म कर रहा होगा, और जो ये CX होगा ना, CX मीन्स कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो आप कैसे होगा। एग्जांपल में H2 प्लस O2 ये क्या फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है। क्या करता है, H2O। अब ये क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या एलिमेंट है, फॉर्म क्या क्या, कंपाउंड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। एक और देखो एग्जांपल, Mg प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, ये MgO। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट है, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ पे 2 लगा दो, समझ आ रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा कि ना दोनों कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड है XYZ जहाँ लगा रहे हैं ना, मतलब कंपाउंड है, और ये भी क्या आपका कंपाउंड है। फॉर्म क्या होगा, कोई एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा CZ। तो ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे HCl और NH3 को रिएक्शंस किया हमने, तो क्या बनाया गया, NH4Cl बनाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, अमोनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शंस क्या आपका बैलेंस है। दूसरा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को रिएक्शंस करवाएंगे, तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड फॉर्म करता है और यहाँ पे हीट बाहर कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दोनों कंपाउंड है, फॉर्म क्या कर रहा है, कंपाउंड ही फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो गया, बोथ आर किसका हो गया, तो कंपाउंड्स का हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा, फॉर्म क्या कर रहा होगा, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। याद रखना जहाँ XYZ लगा रहे हैं वो क्या हमारा कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, समझ आ रहा है। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करो 2 लगा दो, है ना, और यहाँ पे 2 लगा दो, 4 हो गया बैलेंस। तो इसकी डिफाइन लिख देते हैं, ठीक है। देखो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, it is a type of reaction in which 2 or more substances chemically combine to form सिंगल प्रोडक्ट। समझ आ गया। तो हम बात करेंगे अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, इसको नोट कर लो। देखो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जहां पे लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा, सिंगल आपका रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, ये सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है। इसको भी ना 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कि ना हमें डिकम्पोज करना, तोड़ना है, तो अगर कोई लाइट के थ्रू ब्रेक हो रहा होगा तो उसका नाम क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मान लो कि ना कोई कंपाउंड है, उसको ब्रेक किया बाय हीटिंग, तो उसका नाम क्या होगा, फोटो, हीट से ब्रेक हो रहा है ना, तो उसका नाम क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब मान लो कोई आपका क्या है, कंपाउंड है, उसको ब्रेक किया हमने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ना इसको हम सिंपल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड होगा
और टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस में ये क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा। हो सकता है कंपाउंड बने, यहाँ पे हो सकता है आपका एलिमेंट ही बने, है ना। तो इसलिए सिंपल नहीं लगा रहे, मींस यहाँ पे हमारे पास कोई एक कंपाउंड होगा और ब्रेक हो रहा होगा टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस में। याद रखना यहाँ पे कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है। तो देखो इसको हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो रहा होगा, क्या होगा, अगर ये ब्रेक हो रहा होगा, ब्रेक बाय हीट, है ना, तो उसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे CaCO3 अभी देखा था हमने, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ब्रेक हो रहा होगा, कहां से, ब्रेक या स्प्लिट दोनों कुछ लिख सकते हैं, ब्रेक बाय लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट कह सकते हो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फोटोलाइटिक या फोटो, देखो इसका 2 नाम होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं फोटो लाइटिक केमिकल रिएक्शन। इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, AgCl, हमने क्या किया, सनलाइट दिया इसको, है ना, ये ब्रेक हो गया Ag प्लस Cl2। और देख सकते हो AgBr, तो इसको सनलाइट दिया हमने, तो ये ब्रेक हो गया Ag प्लस Br2। समझ आ रहा है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तीसरा होता है ब्रेक थ्रू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या नाम होते हैं, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, क्या होगा कि ना H2O के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, ये H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया आपका ये बैलेंस। तो आपने क्या देखा कि ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा क्या होगा फोटो केमिकल रिएक्शन, तीसरा क्या होगा फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शन। समझ आ गया। अब आपको याद क्या रखना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल आपका कंपाउंड होता है, वो ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस में। तो यहाँ समझ आ गया। डिफाइन लिख दूं क्या इसका, मैं यहाँ देख लो, लिख देता हूँ, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट या ब्रेक लिख सकते हो, ब्रेक 2 और मोर सिंपलर या 2 और मोर सबस्टेंस लिखो, ठीक है, सबस्टेंसेस। ये सिंपल इसका डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और हम पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। रिडॉक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।